जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है? क्या कोई आपका हक मारने की कोशिश करता रहता है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, इस दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हम दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन जब उस मेहनत का फल मिलने का समय आता है तो कोई और चालाकी से हमारा हक मान लेता है। उस वक्त इंसान का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। मन में सवाल उठता है कि क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं है? क्या मेरी निस्वार्थ सेवा गुरुजी नहीं देख रहे? अगर आप भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो ये सत्संग सिर्फ आप ही के लिए गुरुजी ने मेरे थ्रू भिजवाया है। संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर तो हर बार नहीं जा पाती, लेकिन मेरे घर के पास में ही एक गुरुद्वारा है। मैं वहाँ निस्वार्थ भाव से जोड़े घर की सेवा करती हूँ। बिना किसी को दिखाए चुपचाप सेवा करके घर आ जाती हूँ। मेरे घर वालों को भी नहीं पता चलता कि मैं जोड़े घर में सेवा करके आई हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। कई महीनों तक मैं सही से सो भी नहीं पाई थी। मुझे उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरे परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। संगत जी, प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ, लेकिन दुनिया बहुत जालिम है। मेरे एक सहकर्मी ने, जो बॉस के बहुत ही करीब है, उन्होंने चालाकी से मेरा सारा काम अपने नाम कर लिया। जब प्रमोशन की लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं, उनका नाम था और मैं बहुत उदास हुई। मैंने अपने बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। संगत जी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं रोते हुए उस दिन घर आई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, क्या यही मेरी ईमानदारी का सिला है? मैंने तो निस्वार्थ भाव से अपना काम किया था। मेरा हक किसी और ने छीन लिया और आप चुपचाप देख रहे हैं। मेरे मन में बहुत पीड़ा थी। मुझे लगने लगा था कि सच्चाई का कोई मोल ही नहीं होता। संगत जी, दुनिया की अदालत में भले ही ना इंसाफी हो जाए, लेकिन गुरुजी की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। मैं रात में गुरुजी का मंत्र जाप सुनते सुनते रोते हुए सो गई और अगले ही दिन जैसे उठी तो मैंने फ़ोन देखा। फ़ोन में एक पोस्ट था, रोना बंद कर, तुझे तेरी मेहनत का फल मैं खुद दिला दूंगा। संगत जी, मुझे वो पोस्ट समझ में ही नहीं आया और मैं स्क्रॉल कर कर आगे बढ़ गई। जल्दी से नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो गई, नहीं तो लेट हो जाती। संगत जी, जब मैं अपने ऑफिस जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे अपने बहुत सारे दिव्य दर्शन दिए। तितली रूप में दर्शन दिए, 777 की कार दिखाई और मैं पूरे रास्ते गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी। संगत जी, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने कहा, पूरे स्टाफ की मीटिंग 2 बजे है। संगत जी, हम सब मीटिंग के बारे में सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे और उसमें सफलता भी हासिल कर चुके थे, तो फिर अब मीटिंग किस बात की? संगत जी, जैसे ही मीटिंग का टाइम आया, मीटिंग शुरू हुई तो उस प्रोजेक्ट के बारे में उसी सहकर्मी से सारी बात पूछनी शुरू की कि उन्होंने प्रोजेक्ट कैसे बनाया था, और उस सहकर्मी को तो कुछ पता ही नहीं था। वो चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाए। और उसी समय डायरेक्टर को पता चल गया
कि असली मेहनत तो मेरी थी, उनकी नहीं। संगत जी, वहीं मीटिंग में सबके सामने उस सहकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया और मुझे प्रमोशन और सम्मान मिला जिसकी मैं असली हकदार थी। और फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दी कि मैंने प्रोजेक्ट पर वर्क कैसे किया और हमें जो सफलता हासिल हुई है उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। संगत जी, मैं ये तो जान गई हूँ कि उस डायरेक्टर के रूप में मेरा हक दिलाने मुझे कौन आया था। उस भयंकर नाइंसाफ़ी के अंधेरे में गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा था। अगर आज वो मीटिंग नहीं होती तो शायद मुझे मेरा हक कभी नहीं मिल पाता, लेकिन गुरुजी ने ही वो मीटिंग अरेंज करवाई है। संगत जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बात ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं और गुरुजी को सब बता देते हैं तब गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं, हमारी उसी टाइम मदद ज़रूर करते हैं। बस हमें एक बार सच्चे दिल से पुकारने की देरी होती है, लेकिन जिस दिन हम सच्चे दिल से पुकारते हैं तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद ज़रूर करके जाते हैं। हमारा हक हमको दिलवा कर ही जाते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम दुखी होते हैं या फिर हमारे पास कोई परेशानी होती है या हमें किसी बात का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो हमें सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए और उनको सब कुछ बता देना चाहिए। अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके हवाले कर देनी चाहिए। तब गुरुजी हमारे लिए उसी समय कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करते हैं, हमारी लाज रखते हैं, हमें हमारा हक दिलाते हैं। गुरुजी के होते हुए हमारा कोई हक मार ही नहीं सकता। संगत जी, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। गुरुजी हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं दे सकते। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी का सिमरन करना है, शुक्राना करना है, उनका मंत्र जाप करना है। गुरुजी के स्वरूप के पास 2 पल बैठकर उनसे बातें करनी है। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी सब कुछ हमारे हक में कर देंगे, कैसे किसी को भी हमारा हक कभी मारने ही नहीं देंगे। हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।